अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज शुमाला एंड यू वेलकम टू माय चैनल। तो कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं लोगों में, लगवाएं या फिर ना लगवाएं, और रजिस्टर कैसे किया जा सकता है या फिर लगवाने का प्रोसेस क्या होगा। तो इस वीडियो में मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ फ्रॉम ए टू जी, जो कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन हमने लगवाई है यहाँ मलेशिया से। माई सिजैत्रा एक ऐप है मलेशिया में ही, जो कि लास्ट ईयर से यूज़ की जा रही है फॉर कोरोना वायरस आउटब्रेक से लेकर आपके अपनी हेल्थ असेसमेंट, आपके डिपेंडेंट्स की हेल्थ असेसमेंट, और सबसे बढ़ के वो आप एक कॉन्टैक्ट्स की ट्रैकिंग है, वो सब इसी ऐप में ऑपरेट हो रही है। आप किसी भी जगह इसको स्कैन किए बगैर जाने का सोच भी नहीं सकते। लिटरली शॉपिंग मॉल, ग्रोसरी, हॉस्पिटल, यहाँ तक कि किसी के घर भी जाना हो तो उसके लिए यू हैव टू चेक इन फर्स्ट। इसी ऐप को चैनल बनाया गया है टू सपोर्ट द नेशनल कोविड-19 इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया दैट ऑफर्स वैक्सीनेशन, रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट, और जो इसका इशुएंस है कोविड-19 इम्यूनाइजेशन डिजिटल सर्टिफिकेट का, वो सब इसी ऐप के थ्रू होगा। पहले मलेशियन गवर्नमेंट ने एस्ट्राजेनेका अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन प्लान में ऐड की थी, पर लोगों के रेजिस्टेंस पे मलेशियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो वॉलंट्री बेसिस पे लोग कर लगवाना चाहते हैं ये वैक्सीनेशन एस्ट्राजेनेका, वो लोग लगवा लें। जिसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने इसी ऐप पे नेशनल प्रोग्राम के अलावा रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी। तो जो फर्स्ट बैच था उसमें हम शामिल थे। तो पहले तो लोग हमें गिनिया पिग कह रहे थे, पर उसके बाद अब हम लकी कहला रहे हैं यहाँ पे भी। सो बिकॉज वी अंडरस्टूड इट रियली वेल कि अगर नेशनल प्रोग्राम में वेट किया गया तो इट कुड बी टू लेट, जबकि एस्ट्राजेनेका फ़ौरन मिल जाएगी, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ब्लड क्लॉटिंग, तो वो बहुत रेयर है। सो वी मेड एन अपॉइंटमेंट, और जो भी टाइम एंड वेन्यू हमें अवेलेबल हुआ हमने शुक्र अदा किया और कंफर्म कर दिया। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड स्टेप को। मई 25 जिस दिन हमारा अपॉइंटमेंट था, हम वेन्यू पे पहुंचते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर KL है यहाँ पर, वहाँ पे इसकी वैक्सीनेशन लग रही है। और 15 मिनट पहले हम पहुंचकर कार पार्क करते हैं, बड़े सुकून से, बड़ा स्मूथली सब कुछ हो जाता है। और वैसे तो हमारे अपॉइंटमेंट सेम टाइम पे थे, मेरे और मेरे हस्बैंड का, पर क्योंकि बच्चे हमारे साथ थे और उनको ले जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि हम किसी के पास छोड़ भी नहीं सकते थे, और साथ में उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही थी, तो वन बाय वन हमें भेज दिया जाता है ताकि कोई एक पेरेंट बच्चों के साथ ठहर सके। सो माई हस्बैंड गोज़ फर्स्ट, और उनको अराउंड 1.5 घंटा लग जाता है, और फिर मेरी टर्न आती है व्हेन ही कम्स बैक। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये कैमरा मेरे पास है। ये आप क्या खा रहे हैं? पैनाडोल। बच्चे साथ ले जाने का नुकसान ये था कि ऑब्वियसली थोड़ा ओवर एक्सपोजर था, और जितने टाइम में हम दोनों फ्री हो सकते थे साथ अगर हम लगवाते तो हमें अलग अलग होना पड़ा, तो टाइम जो है वो अराउंड डबल हो गया। पर उसका कॉम्पनसेशन थोड़ा सा ये भी हुआ कि उन्होंने हमें फास्ट ट्रैक पे कर दिया। तो यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है, और आपके पास अब कोई भी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या फिर पासपोर्ट होना चाहिए, और साथ में आपका मोबाइल फ़ोन होना चाहिए जिसमें आपकी जो ऐप है माई सिजैत्रा वो जगह जगह इस्तेमाल होगी। सो ये दो चीज़ें आपके पास ज़रूरी हैं। साथ में दे मेक श्योर कि आपको कोई भी सिम्टम नहीं है ऑलरेडी, और साथ में आप लो रिस्क पे हैं, जो कि ऑलरेडी आपके जो ऐप है माई सिजैत्रा उसमें अपडेटेड होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे दे गैदर पीपल इन बैचेस, और यहाँ पे कंसेंट फॉर्म फिल करवाते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर्स साथ में दे देते हैं। इनके वॉलंटियर्स हर जगह मौजूद हैं और बहुत ही सपोर्टिव सारा सिस्टम था। तो यहाँ एक अहम बात ये थी कि हमने इस फॉर्म पे इधर बैठकर साइन नहीं करना है, ठीक है? वो हम नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे, तो वो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद हमें प्रोसीड किया जाता है रजिस्ट्रेशन पे, जहाँ आपका मोबाइल नंबर वगैरह और सारे डाटा एंटर कर देते हैं। जैसे मेरा पासपोर्ट नंबर एंटर किया इन्होंने। इसके बाद हमें कंसल्टेंट के पास भेजा जाता है, जो सारी मेडिकल हिस्ट्री पता करते हैं, और साथ में इस वैक्सीनेशन एस्ट्राजेनेका के साथ जो रिस्क हैं वो बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि इसके बाद कॉमन सिम्टम्स यानी फ़ीवर, बॉडी शिवरिंग, बॉडी एक वगैरह जैसी सूरत में आपने पैराडोल खा लेनी है।
पर अगर कोई एडवर्स रिएक्शन होता है तो आपने हॉस्पिटल जाना है। इसी काउंटर पे कंसेंट फॉर्म आपने अपने सामने साइन करवाएंगे, एक जो कंसल्टेंट यहाँ पे बैठे हुए होंगे, और साथ में एज अ विटनेस वो खुद साइन कर दे। 1 to 3 days. Yeah, it's common. So if you want to take Panadol, you can. If you want. If you don't want, it's fine. But in the event when you get a bit more serious, for example, an allergy reaction, your eyes start to swell, shortness of breath, rashes start to form, difficulty breathing, then go over to a hospital. Okay. हमें प्रोसीड किया जाता है एक्चुअली, जिसलिए हम यहाँ आते हैं वैक्सीनेशन बूथ्स में। और इन सारे स्टेप्स में मतलब आपको जो है वो 5 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा था। वेल ऑर्गेनाइज्ड इनके वॉलंटियर्स थे और बस बैचेस में लोगों को प्रोसीड किए जा रहे थे। तो अब हम यहाँ पहुँच जाते हैं उन क्यूबिकल्स में जहाँ पे वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। Hello, I'm Nurse Eng here. Okay. तो यहाँ पे आप एंटर होते हैं और नहायत ही खुश अखलाक़ी से आपको इनके जो पैरामेडिक स्टाफ है वो वेलकम करते हैं और साथ में आपको और गाइडेंस देते हैं। Okay, can I have your full name, please? शमाइला अब्दुल मईद। Okay, your passport number. Okay, very good. Can you open your MySejahtera app while preparing my things? Yes, sure. Your left arm. Okay. Okay. Here is the AstraZeneca vaccine. Okay. Okay. How are you today? Fine. Okay. This procedure is I will do be very quick and gentle to you, so no worry. No and problem. Then the needle actually is very small. Okay. No problem. So here is the AstraZeneca vaccine. Okay, and then it's a syringe AstraZeneca vaccine 0.5 ml. Okay. Okay. Take a deep breath. Okay, good. So here is the empty syringe after injection. Okay. Okay. Okay, you can scan the barcode now. और आपके पास 2 कंसेंट फॉर्म्स थे तो उसमें से वो एक रख लेते हैं और एक आपके पास छोड़ देते हैं जो आपको अपने साथ रखना है। और फिर बाकायदा प्रॉपर डोज शो करते हैं आपको, दैट इज़ 0.5 ml एस्ट्राजेनेका की होनी चाहिए। वो आपको दिखाएंगे, आपसे बात करेंगे, उसके बाद वो आपको अच्छे तरीके से इंजेक्ट कर देते हैं। साथ में आपकी जो ऐप है MySejahtera वो अपडेट करवाते हैं। तो आपका जो लिंक होता है MySejahtera में उसको आपने क्लिक करना है और फिर आपने उनके पास जो बार कोड होगा उसको आपने स्कैन करना है और बस आपके पास अब यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका जो फर्स्ट डोज़ है वो डन हो गई है। तो ये स्टेटस आपका अपडेट हो जाएगा। तो जी इसके बाद फाइनल स्टेप है जिसमें हमें थोड़ी देर अंडर ऑब्जर्वेशन बैठना है। यहाँ पे काउंटर है, आपने पहले एंटर होना है और काउंटर पे फॉर फर्दर गाइडेंस वो आपको अपने पास बिठाएंगे और किन किन सिम्टम्स पे आपको घर पे डील कर सकते हैं और किस केस में आपको फौरी मेडिकल हेल्प सीख करनी पड़ेगी, ये सब आपको बताएंगे। साथ में ये आपको वैक्सीनेशन कार्ड भी यहाँ पे देंगे जो कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो आपको उसको लेकर आना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको 15 मिनट्स वेट करना होगा घड़ी देखकर और इंशाल्लाह कोई साइड इफ़ेक्ट्स जैसे चक्कर या फिर कोई भी ऐसा बॉडी एलर्जिक रिएक्शन जो कि फ़ौरन आ सकता है, अल्लाह ना करे, वो नहीं आया तो आप 15 मिनट्स बाद खुद एग्ज़िट कर सकते हैं। बाहर ही फ़ोटो बूथ्स बने हुए हैं और बड़ा प्राउडली लोग पिक्चर्स ले। ये एक अनसेट सा रूल था क्यू में, जो पीछे वाला बंदा है वो आगे वाले की पिक्चर लेगा और फिर वो निकल जाएंगे। तो मैंने भी बड़े शौक से ली और मेरे हस्बैंड ने भी ली थी, तो मैं ये दोनों पिक्चर्स आपको दिखा रही हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा था, आई मस्ट अप्रिशिएट, बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था इन लोगों ने और किसी किस्म का कोई हैपजर्ड नहीं था, सेंटर में कोई क्यास नहीं था और बड़े वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ रहे थे लोग और एग्ज़िट करके बाहर आ रहे थे। और जो इनका पूरा स्टाफ था, इनके जो पूरे वॉलंटियर्स थे, दे वर सुपर सपोर्टिव और दे वर वेरी लर्नड एज वेल ऑब्वियसली। और साथ में मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि जो SOPs थी वो बड़ा प्रॉपरली फॉलो की जा रही थी।
अब तो खैर रेकमेंड किया जा ही रहा है कि आप डबल फेस मास्क वेयर करें, तो हम भी वेयर करके गए थे। तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, अगर आप लोगों ने लगवा ली है तो कैसे एक्सपीरियंस रहा और कौन सी आपने वैक्सीन लगवाई है, और अगर आप नहीं लगवाना चाह रहे तो क्या रीज़न है जो आप अभी तक रिलक्टेंट है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना एक्सपीरियंस हमें ज़रूर बताइएगा। शमाला अब्दुल मुईद साइनिंग आउट। अल्लाह हाफ़िज़।